स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राजीव मिश्रा ब्लॉग्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कहानियों की सीरीज़ चल रही है। हमारी कहानियाँ लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको बताऊँगा रामायण का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। वो क्या है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि राम जी कितने भाई थे, तो आप सभी को पता होगा 4, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान की कितने बहन थी, तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि भगवान राम की तो कोई बहन नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पे गलत हैं दोस्तों, क्योंकि आपने अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ा है तो उसमें भगवान राम के बहन का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिण पुराण के तरफ अगर आप जाएंगे, दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का जिक्र जरूर आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ भगवान राम की बड़ी बहन शांता के बारे में। भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी। शास्त्र से लेकर पाक कला तक एकदम पारंगत। वहीं रानी कौशल्या की बहन थी रानी वर्षिणी, जिसका विवाह अंग देश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह है कि किन्हीं कारणों से उनकी कोई भी संतान नहीं हो सकी। एक दिन वर्षिणी राजा रोमपद्र के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वर्षिणी ने दशरथ की पुत्री शांता की शालीनता और कार्यकुशलता को देखकर मोहित हो गए और अपनी एक इच्छा प्रकट की। वर्षिणी ने कहा कि वैसे तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह मेरी ही एक पुत्री हो। वर्षिणी की इस बात पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। और आप जैसा जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया कि शांता को वो गोद दे देंगे। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद्र की पुत्री बन गई और तभी से उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, पुराणों में बहुत कम बताया गया है। एक दिन राजा रोमपद्र किसी काम में इतना खो गए कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। देवराज इंद्र को राजा रोमपद्र द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान जरा भी रास नहीं आता। वह अंग देश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। यानी कि इंद्रदेव गुस्सा जाते हैं कि उनके द्वार से ब्राह्मण वापस चले गए, तो उनके राज्य में वर्षा नहीं करवाते हैं। ऐसे में बिना वर्षा से अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद्र किस ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। ऋषि राजा से यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपद्र ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। इस अंग देश में आई समस्या का अंत हो जाता है। ऋषि श्रंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ के और कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। तो अब दशरथ राजा श्रंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने का सलाह देते हैं।
ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर प्रसाद था उसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण करती हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, भरत के रूप में सुमित्रा कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का कारण पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है। बहन शांता के बारे में राम अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुराने मतभेदों को दूर कर एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम की बड़ी बहन शांता की कहानी, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी है। तो दोस्तों, आज इस कहानी को मैंने आपके सामने रखा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने बार बार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।